दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई सोने के नेल्स की। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बेलापुर नाम के एक गांव में सीता नाम की एक औरत रहती थी। सीता का पति मोहन शहर में काम करता था। सीता की एक 15 साल की भांजी जिसका नाम पूनम था वो भी उसके साथ रहती थी। सीता को पूनम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह पूनम अपने नाखूनों पर पॉलिश लगा रही होती है तो सीता घर के बाहर से शोर करती हुई अंदर आ जाती है और कहती है, ओहो, तो मैडम यहाँ बैठी हैं, नाखून सजा रही हैं, कुछ और काम तो है नहीं। तेरे बाप ने 10-12 नौकर लगा रखे हैं क्या? नहीं नहीं मौसी, मुझे तो आज अपनी दोस्त के पास जाना था, मैं इसलिए नेल पॉलिश लगा रही थी। हाँ, तेरी दोस्त की तो शादी है ना, जैसे जो उसके पास जाने के लिए सारा काम छोड़कर तैयार हुआ जा रहा है। हाँ मौसी, मुझे स्कूल जाना है। हाँ, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, चुपचाप अपना काम कर घर का, उसके बाद ही कहीं जाना। मौसी, पर मौसी, मैं मत कर और चलकर घर का काम कर, फिर कुछ और सोचना, काम चोर कहीं की। पूनम चुपचाप से घर के काम में लग जाती है और उसका स्कूल जाना भी कैंसिल हो जाता है। अगले दिन सीता को कहीं जाना होता है, इसलिए वो अपनी नई फाइल निकालती है और तैयार होने लगती है। सीता जब देखती है कि उसकी नई नेल पॉलिश नहीं मिल रही तो वो गुस्से से लाल पीली होने लगती है और गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है, पूनम, ओ पूनम, अरे ओ पूनम, जल्दी यहाँ, कहाँ पर है तो? पूनम दौड़ते हुए सीता के पास आती है और कहती है, हाँ क्या हुआ मौसी, क्या हुआ मौसी? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप बता, मेरी नेल पॉलिश कहाँ रखी है तूने? मौसी, मैंने आपकी नेल पॉलिश नहीं ली है। देख पूनम, इतना तो मैं अच्छे से जानती हूँ। मौसी, मुझे सच में नहीं पता नेल पॉलिश का, मेरा विश्वास करिए मौसी, मैं कुछ नहीं जानती नेल पॉलिश के बारे में। तो ऐसा नहीं मानेंगी तो अब देख तेरे साथ मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर सीता पूनम को बहुत पीटती है और पूनम रोते रोते अपने कमरे में जाकर बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। अगले दिन पूनम सुबह स्कूल के लिए रास्ते से जा ही रही थी, तभी वो देखती है कि सामने से उसके अंकल आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अंकल आप आ गए, मेरे प्यारे अंकल। हाँ बेटा, मैं आ गया हूँ। मैं तुम दोनों के लिए बहुत उदास था, इसलिए मैं सुबह सुबह ही आ गया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही। आज तुम स्कूल मत जाओ, घर चलते हैं और खूब खेलेंगे। आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ पापा, आइंदा मैं आपको अंकल नहीं पापा ही कहूँगी। हो मेरे बच्चे, तुम ही तो मेरा बच्चा हो, तुम मुझे पापा कहा करो। पापा, मुझे आपके साथ शहर जाना है, मैं आपके लिए बहुत उदास हो जाती हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को लेने ही आया हूँ। माँ भी साथ चलेगी क्या पापा? क्यों, कोई परेशानी है क्या? नहीं पापा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। दोनों बातें करते हुए घर वापस पहुंच जाते हैं और घर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि सीता कहीं गई हुई है। जब तक मौसी वापस आती है आप मेरा गिफ्ट मुझे दे दीजिए ना पापा। अच्छा बेटा, ठीक है। मीरा के पापा अपना बैग खोलते हैं और इसमें से 2 सुंदर सी नेल पॉलिश निकालकर उसको दे देते हैं, जो कि सोने और चांदी की थी और बहुत चमक रही थी। ओहो, मजा आ गया पापा, आप तो मेरी पसंद की नेल पॉलिश लाए हैं, इससे तो मेरे नाखून चमकने लगेंगे। मैं जानता था ये सोने चांदी की नेल पॉलिश तुम्हें बहुत पसंद आएगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। हाँ पापा, मैं अभी इसे लगाती हूँ। बेटा पूनम, मैं गांव में अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है पापा, आप जाइए। मीरा के पिता अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं।
और पूनम नेल पॉलिश लगाने लगती है। पूनम नेल पॉलिश लगाकर खुशी से नाचने लगती है। तभी सीता घर पर वापस आ जाती है। वो पूनम को नाचता हुआ देखकर आग बगोला हो जाती है और कहती है, पूनम तू अभी तक यहाँ नाच रही है। मौसी ये देखो मौसी, पापा मेरे लिए सोने और चांदी की नेल पॉलिश लाए हैं। देखो ये कितनी सुंदर है, इससे मेरे नाखून चमक रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तू घर पर सारे काम छोड़कर नाच गाना कर रही है। आज तो मैं तेरे नाखून ही नहीं छोड़ूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मौसी सॉरी मौसी, मुझे माफ कर दो मौसी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए ना मौसी, मैं घर का सारा काम कर देती हूँ। आज तो तेरा सारा काम ही खत्म कर देती हूँ मैं। सीता गुस्से से रसोई घर में जाती है और वहाँ से एक चाकू लेकर आती है। सीता उस चाकू से पूनम के सारे नाखून जड़ से उखाड़ देती है। इससे पूनम को बहुत दर्द होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मौसी मौसी ये नेल पॉलिश मेरे लिए पापा लेकर आए थे मौसी। पापा मतलब तुम्हारे अंकल आ चुके हैं? हाँ पापा काम में अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। फिर पूनम रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन पूनम को सोते सोते बहुत देर हो जाती है और ये देखकर सीता को बहुत गुस्सा आता है और वो पूनम के कमरे में जाती है। ओहो, तो महारानी जी अभी तक सो रही हैं। लगता है कल की मार भूल गई। बाप का लाड ज़्यादा ही सर चढ़ रहा है। उसके बाद पूनम सीता को अपने नाखून दिखाती है। पूनम के नाखून देखकर तो सीता के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पूनम का घाव बिल्कुल ठीक हो गया था। और इतना ही नहीं, बल्कि पूनम के नाखून सोने के बन चुके थे। हाय भगवान, ये कैसे हुआ? सीता की आवाज़ सुनकर पूनम के पिता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे भाई, यहाँ क्या हो गया है? कोई हमें भी तो बताओ, ऐसे क्यों खड़े हो तुम लोग? देखिए जी, पूनम के नाखून सोने के हो गए हैं और कितने बड़े हो गए हैं। अरे वाह, हमारी बेटी तो अब राजकुमारी बन गई है। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि अब तुम लोग मेरे साथ शहर चलोगे। अब हम तीनों आराम से शहर में ही रहेंगे। ये सुनकर सीता और पूनम बहुत खुश होते हैं और पूनम के पिता उन दोनों को अपने साथ शहर ले जाते हैं। अब सीता पूनम के साथ अच्छे से रहने लगती है, क्योंकि वो जब देखती है कि पूनम के नाखून तो सोने के बन गए हैं और पूनम बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। शहर जाने के बाद पूनम के पिता ने पूनम को कोई भी काम करने से मना कर दिया था और पूनम शहजादियों की तरह रहती थी और घर का सारा काम अब सीता को ही करना पड़ता था। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए। फिर मिलूंगी मैं आपको एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय दोस्तों।